नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा दक्ष और आप देख रहे हैं कृष्णा दक्ष ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम इंडियन नेवी यानी नौसेना की भर्ती के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, नौसेना ने अभी 2025 में सितंबर में ही नई भर्ती निकाली है। जी हाँ, हम इसकी बेसिक डिटेल जानेंगे और आप थंबनेल देखकर आए होंगे। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई फीस पे नहीं करनी है। इसमें सीधे मेरिट लिस्ट से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट से आपका सिलेक्शन होगा और आपको 10th या 12th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको पहले ही बता देते हैं और इसकी कुल पोस्ट कितनी है ये हम वीडियो में आगे बताएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए बिल्कुल भी। और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का बटन दबा दीजिए। यहाँ पर रेलवे में भी नई भर्ती निकली है जिसमें भी कोई एग्जाम नहीं देना है और यूपी पुलिस की भी निकली है, बीएसएफ की भी निकली है। आप इन सबको देख सकते हैं। इंडियन ऑयल भी निकली है यहाँ पर। आप इनको एक बार हमारे चैनल पर यहाँ पर यूट्यूब पर आप सर्च करोगे कृष्णा दक्ष तो हमारा सबसे पहले नंबर पर ही चैनल आ जाता है। अभी तक हमने केवल 16 वीडियो डाली हैं। आपका ये प्यार है कि हमें इतने सब्सक्राइबर इतने जल्दी मिल गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। ये है ये आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्पा लिख रहा है भारतीय नौसेना एसएससी आधिकारिक जून 2025 ऑनलाइन फॉर्म चयन का तरीका। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मेरिट सूची के आधार पर बोल रहा है और एसएसबी साक्षात्कार बोल रहा है। ये आप सबसे पहले ये देखिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ये ऑफिशियल वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट। ठीक है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए सरकारी रिजल्ट .com तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी और आप उसके स्टार्टिंग में जैसे कि ये आपने सर्च किया आपको ऐसा इंटरफेस सामने आएगा और आप यहाँ पर सर्च करोगे इंडियन नेवी तो इंडियन नेवी की पहली ही वो आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इनकी आधिकारिक वेबसाइट देख लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इनके आधिकारिक वेबसाइट आ जाएगी यानी ऑफिशियल वेबसाइट। आप सामने देख भी रहे होंगे भारतीय नौसेना शामिल हो। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है यहाँ समाचार यानी ये न्यूज। यहाँ पर नोटिस आते रहते हैं। नोटिस ये देखिए एसएसबीआईटी के ऑनलाइन आवेदन डेट 2026 तक बढ़ा दी गई है। यहाँ पर नोटिस आते रहते हैं और जो भी आगामी कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर आते रहते हैं। ठीक है, चलिए हम बैक आ जाते हैं और अब इनका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं। ऑफिशियल नोटिस पर आप यहाँ क्लिक करेंगे, ऑफिशियल नोटिस आपके सामने आ जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिस खुल जाएगा। द इंडियन नेवी यहाँ पर लिखा है इंडिवेट एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स फॉर वेरियस एंट्रीज जून 2025 8026 कोर्स। यहाँ पर इन्होंने सब डिटेल दे रखी है। आप इस डिटेल को एक बार फुल पढ़कर ही फॉर्म को फिल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सब दे रखा है कि क्या चीज किसके लिए क्या होनी चाहिए। एनसीसी कैंडिडेट के लिए क्या होगा, हु कैन अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप में नोट 1 नोट 3 4। यहाँ पर मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका क्या होगा, ट्रेनिंग कैसे होगी, फिर ज्वाइनिंग कब है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर सब चीज दे रखी है और ये स्कैनर भी है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर स्कैन दिस क्यूआर कोड टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी वेबसाइट पर। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको दस्तावेज क्या चाहिए होंगे। ठीक है, भारतीय नौसेना एसएससी आधिकारिक जून 2025 ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवश्यक दस्तावेज। ठीक है, सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण, वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए होंगे आपको। ठीक है, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन या कोई भी सरकारी पहचान पत्र कोई भी चलेगा। शैक्षिक प्रमाण पत्र, कक्षा 10 और 12वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, स्नातक स्नातक डिग्री और अंक तालिका यानी इनमें से कुछ भी है तो आपको चलेगा। व्यक्तिगत योग्यता,
आईटी क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो फोटो, नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो, ठीक है, हस्ताक्षर स्कैन किए गए हस्ताक्षर, श्रेणी प्रमाण पत्र एसएससी और एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी। फिर आधिकारिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और अनुभव प्रमाण पत्र आईटी या संबंधित क्षेत्र में कोई व्यक्तिगत कार्य अनुभव यदि लागू हो तो, अन्य दस्तावेज एनसीसी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, विकलांग, दिव्यांग अभिशार्थी के लिए। ठीक है, चलिए ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये तो बात हो गई ये डॉक्यूमेंट की। अब आपको अप्लाई कैसे करना है सर ये जान लेते हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना के पदों के आवेदन करना चाहते हैं तो 8 सितंबर 2025 से पहले आवेदन करें। ठीक है, यहाँ पर एक लिंक सेक्शन ये रही लिंक, पंजीकरण पहली बार है तो पंजीकरण कीजिए। अगर आप पहले भी इंडियन नेवी का देख चुके हैं तो लॉगिन पर दबाइए। ठीक है, इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आवेदन कर सकते हैं और 8 सितंबर से पहले ही करना होगा आपको, और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट का क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। ठीक है, कार्यालय शाखा पोस्ट नेम एसएससी सामान्य सेवा जीएस या एक्स से किसी भी विषय में बी टेक 60% अंकों के साथ आयु सीमा यहाँ इतनी दे रखी है 2006, यानी होनी ही चाहिए इनके बीच में। ठीक है, फिर वायु यातायात नियंत्रक एटीटी किसी भी विषय में बीटेक 60% अंक, ये 10वीं 12वीं में 60% अंक और 10वीं 12वीं कक्षा में अंग्रेजी में 60% अंक। आयु सीमा दे रखी नौसेना वायु संचालन अधिकारी NAOO, यहाँ पर भी ये दे रखी किसी भी स्ट्रीम में बीटेक 60% अंक, 10वीं 12वीं कक्षा में 60% अंक तथा 10वीं 12वीं कक्षा में अंग्रेजी में भी 60% अंक। आयु सीमा दे रखी है। SST पायलट यहाँ पर दे रखा है किसी भी स्ट्रीम में बी या बीटेक 60% अंक, सेम यहाँ पर भी वही बात है। SST लॉजिकल किसी भी स्ट्रीम में बीएड या MBA या MCA या MSc IT या BSc या BCom या BCC IT के साथ वित्त में PG डिप्लोमा प्रथम श्रेणी अंक के साथ होना चाहिए यहाँ पर। और ये दे रखी है नौसेना आयुध निस्संदेह सर्वज्ञ, यहाँ पर भी ये दे रखी है क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कानून मतलब अधिकता अधिनियम तो 46 के तहत अधिकता के रूप में नामांकन के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ विधि की डिग्री तथा डिग्री भारतीय बार काउंसिलिंग द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, अब आपको तकनीकी शाखा पोस्ट नाम और मापदंड क्या चाहिए होंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग शाखा सामान्य सेवा में मैकेनिकल, मरीज, इंस्ट्रूमेंट, प्रोडक्शन, एरोनॉस्टिक, औद्योगिक इंजीनियर और प्रबंध नियंत्रण इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, धातु विज्ञान, मेट्रोटिक, इमर्शन और नियंत्रण में बीए या बीएटी 60% अंक। यहाँ पर आप इनको एक एक बार पढ़ सकते हैं। शिक्षा यहाँ पर बीएससी में भौतिक के साथ 60% अंकों के साथ एमएससी गणित परिचालक अनुसंधान या 60% अंकों के साथ एमएससी भौतिक अनुप्रिय भौतिकी, बीएससी में गणित के साथ, या यहाँ पर ये बीएससी में रसायन विज्ञान और भौतिकी में एमएससी। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखे हैं, आप इनको रीड कर लीजिए एक बार। चलिए अब आ जाते हैं ऊपर, इससे भी ऊपर पोस्ट नाम शिक्षा, पदों की संख्या 7 और 8 है। यहाँ पर पोस्ट का नाम देख लेते हैं, मतलब किसमें कितनी है। शिक्षा पदों में कार्यालय ये तो नीचे हमने बता दिया है। शिक्षा के पदों में 6 और 7 15 पोस्ट हैं शिक्षा की। और इंजीनियरिंग शाखा सेवा में है 40, विद्युत शाखा सामान्य सेवा में भी यहाँ पर दोनों में मतलब 40 है और यहाँ 16 है। नौसेना निर्माता में यहाँ पर और भी पोस्ट दे रखी है। एसएससी सामान्य सेवा में 57, 20, या आप इनको देख सकते हैं। एसएससी पायलट 24, यहाँ पर ये कानून में 2। ठीक है,
अब यहाँ पर कुल पोस्ट है 260 पद हैं। यहाँ पर उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सपा बोल रखा है, इसके बीच आपका जन्म होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपको आवेदन, जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में और थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि कोई भी आपको पेमेंट करना नहीं है, फॉर्म फिल करने के लिए कोई पेमेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 9 अगस्त और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 8 सितंबर 2025। ठीक है, ये आप देख सकते हैं भारतीय नौसेना एसएससी अधिकार जून 2026 ऑनलाइन फॉर्म तिथि बढ़ाई गई, मतलब तिथि बढ़ाई गई है, पहले ये कम थी अब बढ़ा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये दे रखा है 260 पोस्ट हैं, 9 अगस्त 2025 से शुरू हो गए हैं ये भरना और 8 सितंबर तक चलेगा। और यहाँ पर 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए आपकी बर्थ ऑफ डेट। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने भारतीय नौसेना एसएससी अधिकारी जून 2025 ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर दे रखे हैं। और जैसे कि मैंने बताया आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं sarkariresult.com। ठीक है, आप इसको सर्च करेंगे, आपके सामने मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी और हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और एक बात आप ध्यान रखिए कि आप वीडियो को आप ये बात ध्यान रखिए कि आपने सब जानकारी पूरी तरीके से पढ़ ली है नहीं पढ़ ली है, पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, हम केवल एजुकेशन परफॉर्मेंस के लिए वीडियो को बनाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।